नमस्कार दोस्तों, भारत की अभियान में ये मेरा दूसरा वीडियो है। आप लोगों को मैं फिर से स्वागत करता हूँ। हमारा देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। और भी देश जो अंग्रेज की कब्जे में थे, वो लोग आज़ादी के बाद खुद का इतिहास को पहचाना, खुद का संसाधन को पहचाना, खुद का उपादान को पहचाना, खुद का संस्कृति और खुद का खान पीना को पहचाना और अपना अंदर स्वदेशीपन जागृत करके अंग्रेजी शैली को पूर्ण रूप से वर्जन किया। लेकिन हम लोग वहीं का वहीं हैं जिस समय हमको आज़ादी मिला था। लोग को असली आज़ादी तभी मिलेगा जब हम अंग्रेजियत और अंग्रेजी से पूर्ण रूप से छुटकारा पाएंगे। इसके लिए हम लोग को अंग्रेजी शैली को पूर्ण रूप से देखना पड़ेगा और स्वदेशी शैली को अपनाना पड़ेगा। अंग्रेजियत और अंग्रेजी का खिलाफ अभियान चलाना ये भारत स्वाभिमान का मूल उद्देश्य है। आज पूरी देश अंग्रेजी शैली से बना हुआ पिज़्ज़ा, बर्गर और स्प्राइट, थम्स अप, कोका कोला ये सब का पीछे बुरी तरह से पागल का जैसे पड़ा हुआ है। क्या हमारा देश में अपना संसाधन कुछ नहीं है? खान पीना अपना अंदर इतना अभाव है कि हमेशा हम लोग अंग्रेजी शैली से बना हुआ का सामान का पीछे तरीके से लगाव रखें? क्या हमारा देश में खाने का भंडार अभी ख़त्म हो गया है? क्या हमारा पास इतना प्रकार का खाना नहीं है कि हम लोग अंग्रेजी शैली का खाना को ही पसंद करें? हकीकत में ऐसा नहीं है। खाने का मामले में ईश्वर की कृपा से हमारा पास इतना विविधता है कि हम लोग को किसी और की तरफ आंख उठा के देखने का भी जरूरत भी नहीं है। विविधता इतना है कि अगर हम साउथ में जाएंगे तो हम लोग को अलग खाना, राजस्थान में जाएंगे अलग खाना, महाराष्ट्र में अलग खाना, गुजरात में और टाइप का खाना। अगर हम बंगाल में जाते हैं उधर का खाना में भी विविधता है। इसका अलावा समय का हिसाब से गर्मी में भी हमारा अलग खाना रहता है, ठंडी में अलग खाना, बारिश में अलग खाना, सुबह में अलग खाना, दोपहर को अलग खाना और शाम में भी अलग खाना। हम लोग को ज़रूरत नहीं है कि ये ब्रेड, सैंडविच, बर्गर ये सब खाना, क्योंकि ये उन्हीं देश के लिए बना हुआ है जो देश में खाने का बहुत सारा वैरायटी नहीं है। जिस देश में हजारों सालों से गेहूँ, चावल ये सबसे हजारों तरीका का खाना बनता हो, उस देश में यूरोपियन जैसे गेहूं में से सिर्फ 1 या 2 या 5 आइटम बनता हो तो उसका पीछे पड़ना ये एक तरफ का मूर्खामी है। हमारा पास अगर सिर्फ गेहूं में देखेंगे, हमारे पास हजारों तरीका का खाना बनता है, लेकिन
जो चीज़ पिज़्ज़ा और बर्गर में है, इसका अंदर ऐसे शैली है कि जब तक इसको 3 दिन तक सड़ा के नहीं रखा जाता है तो वो बन ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग उसका पीछे हजारों रुपया बर्बाद करते हैं। अगर सब्जी की तरफ देखें, हम लोग को सुबह शाम को भी देखें तो हमारा घर तक भी कोई सब्जी वाला आके शाम को सब्जी दे के जाता है, बिल्कुल ताज़ी सब्जी। लेकिन हमारा अंदर ये मूर्खामी है कि हम ताज़ी सब्जी को 15 दिन तक फ्रीज का अंदर ठूस ठूस के भर के रखते हैं। ये अंदर देश में टमाटर फ्रेश मिलता हो, जिस देश में मिर्ची फ्रेश मिलता हो, वो लोग टमाटो सॉस का इस्तेमाल करना मूर्खामी है, जो कि ज़्यादा दिन तक रखा हुआ रहता है और उसमें अलग अलग टाइप का प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है जो अपना शरीर के लिए सही नहीं है। मिर्ची को सड़ा के चिली सॉस बनाया जाता है, तो वो भी उसको खाना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। खाना पीने का मामले में हम लोग का जो भी गिरावट आई है, जो कि हमारा देश में इतना सारा ताज़ा चीज़ अवेलेबल होने का बाद भी हम लोग को सड़े हुए खाना खाना जो एक आदत से बने हुए है, ये सबको जकड़ से फेंकने का है। हमारे पास आटा है तो आटा में से रोटी बनाओ, चपाती बनाओ और जितना जल्दी हो सके उसको हमारा खाना खाने का है। और इस ज़्यादा दिन का सड़ा हुआ चीज़ पिज़्ज़ा, बर्गर, टमाटो सॉस, चिल्ली और ब्रेड, बिस्किट, ये सबको हमको वर्जन करना है। हमको ये सबको अपना दैनंदिन जीवन में कभी भी यूज नहीं करने का संकल्प लेना पड़ेगा। शरीर के अच्छे के लिए ये अत्यंत हानिकारक है। आप लोग को चयन करना है कौन सा चीज़ आपको उपयोग करना चाहिए और कौन सा चीज़ आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। अगले वीडियो में एक नया विषय का साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।